हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एपिलेप्सी, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। क्या होता है ये एपिलेप्सी? तो एपिलेप्सी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इपी एंड लेप्सी। इपी का मतलब क्या हुआ? अपॉन, और लेप्सी का मतलब क्या हुआ? सीजर्स। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सीजर्स आते हैं। क्रोनिक सीजर डिसऑर्डर क्या है एपिलेप्सी? इट इज़ अ क्रोनिक सीजर डिसऑर्डर और ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स characterized by seizure that usually recur unpredictably in the absence of a consistent provoking factors। तो यहाँ पर सीजर्स आ रहे हैं, कुछ झटके लगना सॉरी हम लोग सीजर से क्या मतलब समझ सकते हैं? हल्के से जर्किंग मूवमेंट, झटके आने को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सीजर्स कह रहे हैं। तो एपिलेप्सी एक ऐसा डिसऑर्डर है या फिर ग्रुप है डिसऑर्डर का जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं सीजर से। तो यहाँ पर सीजर्स क्या है? तो सीजर्स हैं पैरोक्सिमल इवेंट्स। ये क्या होते हैं? पैरोक्सिमल इवेंट्स होते हैं जो एबनॉर्मल एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन एक्टिविटी। जो न्यूरॉन एक्टिविटी है, न्यूरॉन एक्टिविटी का मतलब क्या है? वहाँ पर इम्पल्स कंडक्ट होते हैं, इम्पल्स जनरेट होते हैं और इम्पल्स कंडक्ट होते हैं। तो जब एबनॉर्मली या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनाइज डिस्चार्ज होने लगता है न्यूरोनल एक्टिविटी का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पल्स अचानक से क्या हो रहे हैं? बहुत सारे इम्पल्स बनने लग रहे हैं और कंडक्ट होने लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में या किसी पर्टिकुलर पार्ट में बॉडी के। तो उसे हम क्या कहेंगे? सीजर्स कहेंगे। क्लासिफिकेशन, एपिलेप्सी कितने टाइप के होते हैं? तो जनरली एपिलेप्सी को हम चार पार्ट में क्लासीफाई किए हैं: पार्शियल सीजर्स, जनरलाइज सीजर्स, अनक्लासिफाइड सीजर्स और स्टेटस एपिलेप्टिकस। पार्शियल सीजर्स को अगेन हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स और सेकेंडरली जनरलाइज पार्शियल सीजर। जनरलाइज सीजर्स को हम आगे डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं: एब्सेंस सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, क्लोनिक सीजर, टोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर्स और इन्फेंटाइल स्पास। अनक्लासिफाइड सीजर्स, यहाँ पर इसको कोई क्लासीफाई नहीं किया गया है कि किस तरीके के सीजर्स होते हैं। अचानक से कुछ जर्किंग मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है सीजर्स का, जिसमें जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है ये सीजर्स। तो सबसे पहले आते हैं पार्शियल सीजर क्या है। पार्शियल सीजर्स में पहला है सिंपल पार्शियल सीजर्स। इसमें विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जर्क आ रहे हैं लेकिन कॉन्शियस है, पर्सन कॉन्शियस है, उसका कॉन्शियस गया नहीं है, मतलब पर्सन अनकॉन्शियस स्टेज में नहीं गया है, वो अपने होश में ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल पार्शियल सीजर हम किसको कहेंगे? सीजर्स तो आ रहे हैं विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। साइन एंड सिम्टम्स: कन्वल्सिव जर्किंग, यहाँ पर जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, चीविंग मोशन, लिप स्मैकिंग, पैरेस्थेसिया और ऑरास, स्वेटिंग, फ्लशिंग, पुपिल डायलेशन, हेलुसिनेशन और डिस्फेसिया। तो ये सारे यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जर्किंग मूवमेंट होता है, चीविंग मोशंस देखने को मिल रहा है, लिप स्मैकिंग मतलब कि वो जो पर्सन है उनका होंठ जो होता है वो बहुत उसको काटने लगते हैं वो। पैरेस्थेसिया, ऑरास, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, फ्लशिंग, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है, पुपिल डायलेट हो जाते हैं, हेलुसिनेशन मतलब पर्सन जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है। तो ये सारे इसमें सिम्टम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, यहाँ पर इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पर पर्सन का कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाता है, वो अनकॉन्शियस स्टेज में भी जाने लगता है। यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है, एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलता है, ऑटोमेटिज्म देखने को मिलता है, विजुअल, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस देखने को मिलता है। पर्सन थोड़ा अजीब सा बिहेव करता है, अगर वो किसी एक तरफ देख रहा है तो वो उसी तरफ देखने लग जाता है कुछ सेकंड्स तक के लिए। तो इस तरीके, और उस समय पे उनको उतने अच्छे से सुनाई नहीं देता है, वो उनका जो ये फंक्शंस है, इन ऑर्गन का फंक्शन है, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। जनरलाइज सीजर्स क्या होते हैं? पार्शियल सीजर के बाद सेकेंड हम ले रहे हैं जनरलाइज सीजर्स। ये अफेक्ट करता है बोथ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को अफेक्ट करता है। ये आइडियोपैथिक एपिलेप्सी हो सकता है, मतलब एज रिलेटेड हो सकता है, या फिर जेनेटिक ओरिजिन की वजह से हो सकता है। सिम्टोमेटिक एपिलेप्सिस, डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस में डिसऑर्डर होने की वजह से हो सकता है। क्राइप्टोजेनिक एपिलेप्सिस, डिसऑर्डर ऑफ अ हिडन कोर्स या फिर एज रिलेटेड, अच्छे से इसमें पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, या फिर एज रिलेटेड भी हो सकता है। एब्सेंस सीजर्स, इसे हम पेटेंटमल सीजर के नाम से भी जानते हैं।
एब्सेंट सीजर जनरली चिल्ड्रन में होने वाला सीजर है। अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसका कॉन्शियस अल्टर हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। ये इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 10 to 30 सेकंड तक का होता है। स्टेरिंग एंड लॉस ऑफ पोस्चरल टोन, एक तरफ अगर देख रहा है तो वो उसी तरफ देख रहा है और उसके आई मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं एब्सेंट सीजर्स। ऑनसेट ऑकर्स फ्रॉम 3 to 16 ईयर्स, कितने तक के बच्चों में हो सकता है ये? 3 से 16 साल तक के बच्चों में हो सकता है। डिसअपियर्ड बाय 40 ईयर्स। मायोक्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी जर्किंग ऑफ फेस या लिम्स और ट्रंक मसल। मायोक्लोनिक मतलब मसल्स, मायो मतलब मसल्स, मसल्स में जर्किंग मूवमेंट। तो इनवॉल्यूंटरी जर्किंग ऑफ फेसियल मसल्स में हो रहा है, लिम्स में हो रहा है और ट्रंक के मसल्स में इस तरह का जर्किंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्लोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर्स में क्या हो रहा है? सब्सटेंड मसल कॉन्ट्रैक्शन अल्टरनेटिंग रिलैक्सेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? सडनली क्लोनिक, इसका मतलब समझिए, क्लोनिक का मतलब क्या हुआ कि सस्टेंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और फिर वो रिलैक्स हो जा रहे हैं, कुछ समय के बाद वो रिलैक्स हो जा रहे हैं। ये रिपीटेड होते हैं, बार बार होते हैं और एक रिदम में होते हैं। जर्किंग मसल मूवमेंट देखने को मिलता है जो अफेक्ट करता है नेक को, फेस को और आर्म को। तो अगर इस तरह का सीजर आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोनिक सीजर, जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। टोनिक, टोनिक हम किसको कहते हैं? सस्टेन मसल स्टीफनिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टीफनिंग, मसल स्टीफ हो जा रहे हैं, जो अफेक्ट करता है मसल्स ऑफ बैक, आर्म्स एंड लेग्स। टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसे ग्रैंड एपिलेप्सी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे प्रॉब्लम्स तो अराइज हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखा जाता है। इसमें जनरली 3 फेज होते हैं। पहला फेज जो है टोनिक फेज होता है। टोनिक फेज का मतलब क्या है? पर्सन बिकम रिजिड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, पर्सन कुछ समय एकदम रिजिड हो जाता है और उसके बाद वो ग्राउंड में मतलब नीचे गिर जाता है। रेस्पिरेशन इंटरप्टेड, रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। बैक आर्चेस, बैक में पेन हो रहा है। लास्ट अबाउट 1 मिनट, 1 मिनट तक का समय टोनिक फेज का होता है। इसके बाद आता है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में क्या हो रहा है? रैपिड मसल जर्किंग, मसल जर्क कर रहे हैं, रैपिड मसल जर्किंग हो रहा है। मसल फ्लैसिडिटी, इनकंटेंस, टंग बाइटिंग, टैकिकार्डिया, हैवी सलाइवेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स क्लोनिक फेज में देखने को मिलते हैं। तो पहले टोनिक फेज आया, फिर क्लोनिक फेज आया और उसके बाद फिर ये जो प्रॉब्लम है, पर्सन जो है वो ग्राउंड में बिल्कुल गिर जाता है और कुछ सेकंड के बाद उसको फिर कॉन्शियस आता है। तो इसे हम कहते हैं टोनिक क्लोनिक या ग्रैंड mal एपिलेप्सी। फिर है एटोनिक सीजर्स, एटोनिक सीजर को ड्रॉप सीजर भी कहते हैं। यहाँ पर टोनिक क्लोनिक की जगह जैसे मसल का जर्किंग या मसल रिजिड होना नहीं होता है, सडन लॉस ऑफ पोस्चरल टोन, यहाँ पर क्या हो रहा है? जो पर्सन है उसका पोस्चरल टोन सडनली लॉस हो जाता है और वो अचानक से गिर जाता है। प्राइमली इन चिल्ड्रन में देखा जाता है, इसीलिए इसे ड्रॉप सीजर भी कहते हैं। मतलब आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि किसी पर्सन का खड़े खड़े अचानक से गिर जाना, जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि उसको जर्किंग मूवमेंट हुए या नहीं हुए, आपके सामने वो बिल्कुल सीधा खड़ा था और अचानक से वो गिर गया, तो ये होता है एटोनिक सीजर। स्टेटस इपिलेप्टिकस, सीजर्स ऑकर रिपीटेडली विथ नो रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन अटैक। यहाँ पर लगातार इपिलेप्सी के अटैक आते रहते हैं और ये इतना सीवियर होता है कि 2 अटैक के बीच में अगर पर्सन का कॉन्शियस लॉस हुआ है तो वो कॉन्शियसनेस की रिकवरी नहीं होती है और इसमें अटैक्स बार बार आते रहते हैं। इससे कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक इन्फ्लुएंस, सर्टेन जीन्स may make a person more sensitive to environmental conditions that trigger seizures। कुछ पर्सन्स ऐसे हो रहे हैं जो जेनेटिक है, आप एक तरीके से सिंपल कह सकते हैं, जीन में डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जिनकी वजह से सीजर्स आने लगते हैं। हेड ट्रॉमा, किसी तरह का उनके सिर में चोट लगा हुआ है। ब्रेन कंडीशन, जैसे कि अगर ब्रेन में ट्यूमर हो या फिर स्ट्रोक हो। इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे मेनिंजाइटिस हो, एड्स हो या फिर वायरल इंसेफेलाइटिस हो। प्रीनेटल इंजरी, बिफोर बर्थ अगर किसी तरह की हेड इंजरी हुई है तो उसे हम कहते हैं प्रीनेटल इंजरी। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि ब्रेन का प्रॉपर रूप में डेवलपमेंट ना हो पाना। ऑटिज्म एंड न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, इन सब प्रॉब्लम की वजह से एपिलेप्सी होता है।